केवल भक्ति सद्मा बंधो मुई सावधान माते बंधो मुई सावधान माते जहाँ प्रसादे भाई एव भतरिया जाए जहाँ प्रसादे भाई एव भतरिया जाए कृष्ण प्राप्ति होई जहाँ होइते कृष्ण प्राप्ति होई जहाँ होते गुरुमुख पद्मा वाक्य चित्ते करिया ऐक्य गुरुमुख पद्मा वाक्य चित्ते करिया ऐक्य और ना करी हो मने आशा और ना करी हो मने आशा श्री गुरु चरणे रति ऐसे उत्तम गति श्री गुरु चरणे राति ऐसे उत्तम गति जे प्रसाद पूरे सर्व आशा जे प्रसाद पूरे सर्व आशा चक्षुदान दिलो जय जन्मे जन्मे प्रभु से चक्षुदान दिलाए जन्मे जन्मे प्रभु से
दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो हाँ दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो प्रेम भक्ति जहाँ हईते अविद्या विनाश जैते प्रेम भक्ति जहाँ हईते अविद्या विनाश जैते वेदे गाए जहाँ रचरितो हाँ वेदे गाए जहाँ रचरितो श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनरा बंधु श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनरा बंधु लोकनाथ लोकेरा जीवाना लोकनाथ लोकेरा जीवाना शिला प्रभुपाद पतित पावन श्रीला गुरुदेव लहिलो शरण हाँ हाँ प्रभु करो दया देहो मोरे पद छाया हाँ हाँ प्रभु करो दया देहो मोरे पद छाया एबे आश घुषुक त्रिभुवन हाँ एबे आश घुषुक त्रिभुवन जय प्रभु पदाय प्रभु पदाय प्रभु पदाय श्रीला प्रभु पदाय जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव। गोस्वामी के जो शिष्य हैं श्री नरोत्तम दास ठाकुर, तो नरोत्तम दास ठाकुर ने इस पद को लिखा है। तो नरोत्तम दास ठाकुर अपने गुरुदेव लोकनाथ गोस्वामी के लिए लिख रहे हैं। वही भाव श्री रूप गोस्वामी पाद ने भक्ति रसामृत सिंधु में भी दिया है। श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्मा। तो जो श्री गुरु है, तो यहाँ पर गुरु चरण पद्म नहीं कहा, क्या कहा? श्री गुरु चरण पद्म। तो श्री क्यों कहा? जैसे हम भगवान कृष्ण के आगे जय श्री कृष्ण बोलते हैं, जय श्री सीताराम बोलते हैं, जय श्री राधे श्याम कहते हैं, तो श्री शब्द क्या है? राधे श्याम तो हो गया, तो श्री क्यों लगाया? श्री शब्द क्यों लगाया? राधे श्याम श्री क्यों लगाया? तो श्री शब्द का अर्थ होता है ऐश्वर्य, ऑपुलेंस। तो भगवान राधा कृष्ण के पास किस चीज का ऑपुलेंस है? प्रेम का। लक्ष्मी नारायण के पास क्या? श्री लक्ष्मी नारायण, उनके पास किसका ऑपुलेंस है? धन धान्य का, है ना। सीताराम जी के पास ऑपुलेंस है राग का, राग भक्ति। उनके पास ऑपुलेंस है मर्यादा का। तो ऐसे ही हर एक व्यक्ति के पास किसी न किसी चीज़ का ऐश्वर्य है। ज्ञानी के पास ज्ञान का ऑपुलेंस होता है, बलशाली के पास बल का ऑपुलेंस होता है, सौंदर्यवान व्यक्ति के पास सौंदर्यता का ऑपुलेंस होता है। तो गुरु जी के पास किस चीज़ का ऑपुलेंस है? भक्ति, राधा रानी उनके अंतरंग शक्ति, कृपा, कृपा का ऑपुलेंस है। जितना ज्यादा कृपा गुरु कर सकते हैं, इतनी कृपा न भला कोई और कर सकता है संसार। तो उनके पास वो जो कृपा का जो ऑपुलेंस है, ऐश्वर्य है, उसी कारण उनको श्री गुरु कहा जाता है।
कभी कभी लोग गुरु को सदगुरु या श्रील गुरु ऐसे नाम से पुकारते हैं, पर इसका असली जो भाव है वो ये है श्री गुरु। श्री गुरु पद्म चरण पद्म, उनके जो चरण हैं वो कैसे हैं? कमल जैसे। पद्म क्यों कहा? अभी कमल जो होता है वो कैसा होता है? कमल कीचड़ में रहता है और फिर भी खिला हुआ रहता है। तो श्री गुरु जो है वो संसार में आते हैं पतित जीवों का उद्धार करने के लिए। तो कीचड़ में रहते हैं लेकिन वो खिले रहते हैं कमल की तरह। और ठाकुर जी के चरण भी चरण कमल है, नेत्र भी नेत्र कमल है, नाभि भी नाभि कमल है, हाथ भी हस्त कमल है। तो हर चीज़ भगवान की कमल से जुड़ जाती है, क्योंकि कमल जल के अंदर रहकर भी जल का स्पर्श नहीं करता, कीचड़ में रहकर भी उसको कीचड़ का कोई भान नहीं रहता। ऐसे श्री गुरु जो हैं गुरुदेव, वो संसार में रहकर भी उनको संसार का तमोगुण रजोगुण सत्वगुण उनको आक्रमण नहीं करता है। त्रिगुणातीत जैसे प्रभु हैं श्री राधा कृष्ण, वैसे ही श्री त्रिगुणातीत श्री गुरुदेव भी है। वो किसी गुण के अंतर्गत नहीं आते। देखने में लगेगा, कभी कभी लोग बोलते हैं अरे देखो गुरुदेव जो है ना वो शिष्यों को दीक्षा देकर सारे पाप ले लेते हैं अपने अंदर, इसलिए बीमार हो जाते हैं। भक्ति साल में कहते बिल्कुल बोगस थ्योरी है, ऐसा होता ही नहीं है। गुरुदेव कौन सा पाइप लगाकर पाप खींचते हैं? गुरुदेव पाप खींचते हैं कैसे? गुरुदेव आपको नाम भजन में लगाते हैं। हरि नाम के माध्यम से जितना जितना भक्त हरि नाम को ध्यान से जपता है उतना उतना उसका पाप हटता जाता है। इसीलिए हर व्यक्ति के पापों में भिन्नता दिखेगी। एक व्यक्ति श्रद्धावानों के जप कर रहा है, श्रद्धावानों के नियम पालन कर रहा है, उसके पाप जल्दी समूल नष्ट हो जाएंगे, वह बहुत सुंदर प्रचार सेवा करता नजर है। एक व्यक्ति फंसा हुआ है संसार में, निकल ही नहीं पा रहा, बहुत प्रयास कर रहा है, क्योंकि उसके अंदर जप उसका सुधरा नहीं है उसका। वो तो गुरुदेव ने कैसे आपके पाप लिए? जप में लगा करके लिए, नहीं जप में लगाया तो पाप कट गए। एक बार हमने अपने गुरु महाराज से पूछा कि महाराज जी, जो व्यक्ति नाम भजन नहीं कर रहा, नियम पालन नहीं कर रहा, छल कपट कर रहा है, ऐसा व्यक्ति कभी आप उद्धार करने की गारंटी लेते हैं? क्योंकि गुरुदेव तो सभी की गारंटी लेते हैं। तो गुरु महाराज ने कहा कि करे वो और भोगू मैं। तो वो लोग करते रहे और मैं भोगूं, ऐसे नहीं है। जिस पल शिष्य नियम से भंग होता है उसी समय उसका पत्ता कट हो जाता है, उसका कोई संबंध नहीं रहता गुरुजन से। श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्मा। तो उनको कैसे जाना जा सकता है? हम उनको प्राप्त कर सकते हैं उन चरणों को ओनली बाय प्योर डिवोशनल सर्विस, नॉट डिवोशनल सर्विस। डिवोशनल सर्विस तो सेवा है, भक्तिमय सेवा, लेकिन प्योर डिवोशनल सर्विस, शुद्ध डिवोशनल सर्विस। अब शुद्धता क्या है? शुद्धता है निष्कपटता का भाव, छल कपट से परे। भगवान भी कहते हैं निर्जन जन सोई मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। हम भगवान को देखेंगे, भगवान पतित पावन है, इन कपट पावन नहीं है। आप कपट करेंगे तो ठाकुर जी स्वीकार नहीं करेंगे। भगवान सबके अंतर हृदय में बैठे हैं, वो जान रहे हैं किसके मन में क्या चल रहा है। तो बेहतर है कि निषेधाचार, कूटी, नाती, निंदा, कपट, इससे परे जाकर भजन किया। तो इसको कहते हैं निष्कपट भजन। तो भगवान का नाम क्या है? पतित पावन, पर कपट पावन नहीं। तो निष्कपट होंगे, भले गलतियां हो, हजार होंगी है ना, बार बार होंगी, लेकिन भगवान उद्धार करेंगे। उनका काम ही है। अगर मेरे जैसे पतित भी उद्धारे न जाएंगे तो हे श्याम सुंदर आप भी पतित पावन पुकारे न जाएंगे। ठाकुर जी पतित पावन नाम है ताकि हमारे जैसे को उद्धार, लेकिन हम पतित पावन ना बन करके कपट करने लग जाए तो भगवान पावन नहीं। भगवान कहेंगे अरे तो कपटी हो गया। इसलिए प्योर डिवोशनल सर्विस, बंदो मोई सावधाना मते। इसलिए ऐसे जो चरण है उसको कैसे पकड़ना है? सावधानी से, अटेंटिव होकर के, सावधानी से। तो श्री रूप गोस्वामी कहते हैं भक्ति के मार्ग में 3 मुख्य भक्त के लक्षण होने चाहिए। पहला है गुरु पदाश्रय। क्या है? गुरु पदाश्रय। दूसरा है कृष्णा दीक्षादि शिक्षणम। क्या है? तीसरा है विश्रम्भेन गुरुर सेवा। क्या है?
हाँ, तो हम इन तीनों को समझते हैं क्या है। गुरु पदाश्रय, गुरु पदाश्रय का मतलब होता है जो जिस चरण कमल की हम बात कर रहे हैं उनके द्वारा स्थापित जो नियम है उसको जिस दिन हम धारण कर लेते हैं उस दिन हम गुरु पदाश्रय में आ जाते हैं। एक बार मुझे श्रील प्रभुपाद जी के एक बड़े परम भक्त मिले, पुस्तक वितरण में पूरे विश्व में वो फेमस हैं। तो वो मुझे पूछे आपकी दीक्षा कब हुई, तो मैंने उनको ईयर बताया। कह रहे आपने पहली बार भगवत गीता तब कब पढ़ी थी? मैंने कहा सन 2002 में पढ़ी थी पहली बार। तो कह रहे फिर आप तभी दीक्षित हो गए थे। डोंट टेल लाई, आप झूठ मत बोलिए कि आपकी दीक्षा तभी। दीक्षा का अर्थ क्या है? जिस दिन आपने गुरु ग्रंथ पढ़ने प्रारंभ किए और गुरु जी के नियम पर चलना। तो हमारी इस इस्कॉन गौड़िया समाज में हमारे प्री एमिनेंट शिक्षा गुरु हैं कौन? श्रील प्रभुपाद। जिस दिन आपने प्रभुपाद जी ग्रंथ पढ़ लिए, 16 माला जप करने लगे, नियम पालन करने लगे, तो आप दीक्षित हो गए। दीक्षा का अर्थ है दिव्य ज्ञान का प्रकट होना और अज्ञानता की क्षति हो जाना। तो यह दिव्य ज्ञान प्रकट हो गया कि मुझे जीवन में भक्ति करनी है, भक्त बनना है, आप में आप दीक्षित हो गए। अब दीक्षा तो ऐसे है नहीं कि भाई प्योरेस्ट व्यक्ति को दीक्षित कहा जाएगा, क्योंकि दीक्षा विधान है ना, दीक्षा तो एक प्रोसेस है, ये तो चलता रहेगा। बोले कब तक चलेगा? बोले मृत्यु के सैया तक चलेगा, तब भी पतन हो सकता है। तो दीक्षा विधान है ना, ये विधान है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। तो इसलिए पहला गुरु पदाश्रय, दूसरा है कृष्ण दीक्षादि शिक्षणम। कृष्ण भक्ति की दीक्षा प्राप्त कर ली, उसके बाद क्या है? शिक्षणम। अब प्रॉब्लम क्या होती है? व्यक्ति जुड़ता है, बंदो मुई सावधान मते, सावधान पूर्वक नहीं चलता है, वो दीक्षा के बाद लाइट हो जाता है। और ऐसा देखा गया, इसीलिए अभी नवीन दीक्षा हो रही थी तो बोला गया बोलिए हम इस्कॉन को कभी नहीं छोड़ेंगे। क्यों? ऐसा रीजन क्यों? छोड़ते हैं इसलिए। सावधानी पूर्वक पकड़ते तो छोड़ते क्या? लाइट हो गए, बोले अब तो गोलोक धाम का टिकट मिल गया। आपने स्टेशन पर जाकर टिकट खरीदा और टिकट खरीद कर ट्रेन में बैठे, लेकिन जब चलने लगी तो उतर कर आप आ गए, बोले पानी की बोतल ले। तो ट्रेन से तो उतर गए ना। सावधानी पूर्वक कृष्ण दीक्षादि शिक्षणम। दीक्षादि शिक्षणम का अर्थ भी ये भी है, पहले ज़माने में रूप गोस्वामी कहते हैं बहु शिष्य ना करी, बहुत शिष्य नहीं होने चाहिए। इसलिए रूप गोस्वामी के, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के, लोकनाथ गोस्वामी के एक एक दो दो शिष्य थे। बहु शिष्य होना यह रूप गोस्वामी ने डिनाई किया है, नहीं होना चाहिए। बहु शिष्य होने से क्या होगा? सेवा नहीं हो पाएगी, ना तो शिष्य गुरु के संबंध स्थापित होंगे, ना गुरु के शिष्य से होंगे। शिष्य गुरु को नहीं जानता दीक्षा के बाद कि इनको खाने में क्या पसंद है, इनको कौन सा चैप्टर पसंद है, कौन सा भजन पसंद है, बस वो दीक्षा लेके हरि बोल। तो ऐसे नहीं होता है। तो जब संबंध स्थापित नहीं हुआ तो उद्धार कैसे होगा और सावधानी पूर्वक कैसे पकड़ेगा? एक बार प्रभुपाद जी से किसी ने कहा स्वामी जी मैं चाहता हूँ मैं सदा आपके चरण कमलों में रहूं। उन्होंने कहा लेकिन मेरे चरण कमल तो पूरे विश्व में भ्रमण करते रहते हैं, तुम कैसे रहोगे? तो इसलिए दीक्षादि के बाद शिक्षण, शिक्षा की जरूरत है। इसलिए हमारे समाज में जो है काउंसिलर सिस्टम, शिक्षा गुरु सिस्टम लाया गया, क्योंकि गौड़ीय वैष्णवों में शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे यहाँ दीक्षा हो जाने के बाद अगर शिक्षा रुक गई तो उस दीक्षा का कोई फल नहीं, क्योंकि ये पूर्ण पद है कृष्ण दीक्षादि शिक्षणम, ये पूरा है। हाँ, दीक्षा हो जाने से गोलोक का दरवाजा खुला, लेकिन ट्रेन से आप उतर गए तो फिर नहीं चढ़ पाए ना, ट्रेन में तो पहुंचोगे नहीं। तो शिक्षा लेना जरूरी। इसलिए आप देखिए हमारी गुरु परंपरा में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के दीक्षित गुरु थे विपिन बिहारी गोस्वामी। उनके नियमों से चलते थे, परंतु जब उनका मीटिंग जगन्नाथ बाबा जी महाराज से हुआ तो उनके अनुगत होकर के उन्होंने अपने भजन को पूर्ण किया। इसका अर्थ ये नहीं है कि दीक्षा गुरु को अपमान करना है या उससे एक अलग रास्ते पर चलना है। इसका अर्थ ये हुआ कि जगन्नाथ बाबा जी महाराज के चरण कमलों को उन्होंने सावधानी पूर्वक ऐसा पकड़ा कि उनके माध्यम से तीसरा पद पूर्ण किया, विषम भेण गुरुर सेवा। विश्वास पूर्वक गुरु की सेवा, वपु सेवा करनी चाहिए। कैसे करेंगे वपु सेवा? गुरु जी तो चले गए दीक्षा देने के बाद अमेरिका में, वपु सेवा कैसे कर रहे हैं? तो कई लोग कहते नहीं नहीं वाणी सेवा मुख्य होती है, वपु सेवा इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती। ये भी बिल्कुल गलत है, रूप गोस्वामी कहते बिल्कुल गलत है। वपु और वाणी दोनों ही
इंपॉर्टेंट है, लेकिन वपु कैसे करेंगे, गुरु तो है नहीं। तो ऐसी स्थिति में जो जिसके अंडर में गुरु जी ने डाला है उनके द्वारा सारे उत्सव आदि मनाने से वह गुरु भी प्रसन्न होते हैं कि चलो हमारे भक्त मिलकर एक समूह में भजन साधन कीर्तन कर रहे हैं। इसलिए सिस्टम्स लगाए गए कि भाई आप एक ग्रुप में आ जाइए, किसमें बैठ कर भजन कर लीजिए। लेकिन लोग शिक्षा छोड़ करके सोचते हैं अभी तो यह दीक्षा हो गया मेरा, हमें शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। इसी कारण से वो जो सावधानी मति पूर्वक सावधानी गाते हैं, सावधानी मते, सावधानी पूर्वक चलते नहीं इस मार्ग। अगर आज भी जिनका 10 साल 20 साल दीक्षा हो गया उनसे कुछ प्रश्न किए जाए रूप गोस्वामी पाद के ग्रंथों से या भागवत आदि से, तो बहुत ही कम प्रतिशत लोग उसका उत्तर दे पाते, क्योंकि उन्होंने सावधानी पूर्वक इस मार्ग पर चलना छोड़ दिया। जहारा प्रसादे भाई ए भव तरिया जाए, प्रसाद पाकर ही आप इस भव सागर से तर सकते हैं। कौन सा प्रसाद है? हाँ जी, कथा प्रसाद। भगवान ने अर्जुन को जब गीता का उपदेश दिया तो अर्जुन ने क्या कहा? नष्ट मोहा स्मृति लब्धा त्वत्प्रसादात् मयि अच्युता। ये अच्युत तुम्हारे प्रसाद से मेरा क्या हो गया? नष्ट मोहा, मेरा मोह नष्ट हो गया है। स्मृति लब्धा, मेरी मेमोरी वापस आ गई। कौन सी मेमोरी लॉस हो गई थी? मेमोरी लॉस तो था नहीं। हाँ जी, क्या चीज की मेमोरी लॉस थी? हाँ जी, ज्ञान नहीं था। अर्जुन पे तो बहुत ज्ञान था। हाँ जी, बॉडी कॉन्शियसनेस। तो बॉडी कॉन्शियस में जो शारीरिक उसमें आ गए थे कि ये मेरा परिवार है, द्रोणाचार्य मेरे गुरु हैं, ये मेरे पितामह हैं, ये मेरा परिवार है, उस सब उनका नष्ट मोह, वो इल्यूजन था, वो कट गया। नष्ट मोह, स्मृति लब्धा, स्मृति आ गई कि मैं तो भगवान का दास हूँ, जीवेर स्वरूप है कृष्ण दास। वो स्मृति आई, बोले हे तत्प्रसादात्, मैं आपके प्रसाद से हुआ है। कौन सा लड्डू खिलाया था? कौन सा महाप्रसाद था? वाणी का प्रसाद, ठाकुर जी का। और जो कमियां इस अध्याय में रह गई ना, भगवत गीता 45 मिनट में जल्दी जल्दी भगवान कृष्ण 700 श्लोक सुना दिए। 574 सुना है कृष्ण ने, बाकी आदि मिलाकर 700 श्लोक हुए। परंतु इन्हीं चीज का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण उद्धव को भागवत में दिया। सेम। तो भगवत गीता की अगर कमेंट्री देखी जाए तो क्या है? उद्धव गीता। उसमें 700 श्लोक हैं, इसमें 1000 श्लोक हैं उद्धव गीता में। वही भगवत गीता का विस्तृत वर्णन उद्धव गीता के अंदर किया गया। वो जो प्रश्न अर्जुन ने पूछ पाए, उन्हीं प्रश्नों को उद्धव के माध्यम से भगवान उत्तर दे रहे हैं। ना तो अर्जुन इल्यूजन में थे, ना उद्धव इल्यूजन में थे। ये तो केवल भगवान ही अपनी प्रेरणा से दोनों के हृदय में वो कर्पणता का बीज डाले कि तुम प्रश्न पूछो, और फिर वो प्रश्न पूछे और फिर भगवान उत्तर दिए। वही प्रश्न उद्धव से पूछवाए और उन्हीं उत्तर। वही पत्रम पुष्पम फलम तोयम आपको 11वें स्कंद भागवत में मिल जाएगा। वही श्लोक, वही ब्राह्मण के गुण, क्षमा दम तप शौच, वो आपको 11वें स्कंद में भी मिलेंगे, भगवत गीता 18वें अध्याय में मिलेंगे। सेम टू सेम श्लोका चल रहे हैं, लेकिन उसमें 700 है, इसमें 1000 है। तो इसमें लगभग उनका थोड़ा और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है ना। जहारा प्रसाद भाई ए भव तरिया जाए, कृष्ण प्राप्ति है जहां ही थे। और इसी प्रकार व्यक्ति को कृष्ण की प्राप्ति होगी और वो इस भव सागर से पार चला जाएगा गुरु के उपदेशों से। पर वो जीवन पर शिक्षणम चलना चाहिए। शिक्षा रुक गई, कृष्ण भक्ति के प्रयास देखते क्या है, गीता भागवत पढ़ने की रुचि नहीं रहती लोगों में। खरीद भी लेते हैं तो पढ़ते नहीं है। आदमी कहता है समय नहीं है, धीरे धीरे समय जा रहा है। शिक्षा को अपने जीवन का एक अंग बना लेना चाहिए भक्ति का। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, तो पढ़ना चाहिए। गुरु मुख पद्म वाक्य चित्तते कौरिया क्या। गुरु के जो मुख में वाक्य निकले हैं, अब मुख को भी पद्म बोला, गुरु मुख पद्म, पद्म यानी कमल। गुरु जी का मुख भी कमल है, मुख कमल। चित्तते कौरिया एक क्या, एक क्या यानी हाँ, चित्त कौरिया एक, चित्त में एक कर लेना चाहिए। चित्त क्या होता है? हाँ जी, मन। तो मन ही एक प्रकार से चित्त है, क्योंकि भगवान ने एक जगह गीता में बोला है मयि अर्पितम मना बुद्धि, और वही भागवत में भगवान कह रहे मयि अर्पितम चित्त बुद्धि। तो अगर वही सेम श्लोक देखें तो मन का सब्स्टिट्यूट
भगवान ने चित्त, मत गत प्राण। हाँ, मत चित मत गत प्राण। तो भगवान कह रहे अपने चित्त में, अपने मन में मुझे बिठाओ। तो मन जो है वो वाला मन संसार में जो लगा है वो मन है, ठाकुर जी में लग गया जिसका वो चित्त हो गया, उसकी संसार में चित्त हो गई और फिर ठाकुर जी के बता गया, चित्त हो गया। गुरु मुख पद्म वाक्य चित्त तय करिया है कि अपने मन में एक कर लेना चाहिए। एनी इंस्ट्रक्शन दुक्या तिक्या चौक्या नहीं, मना करिया एक का, चित्त तय करिया एक का, एक कर लेना। आर ना करी हम मने आशा, और मन में कोई और आशा नहीं आनी चाहिए, कोई और आशा नहीं आनी चाहिए। तो गुरु जी का एकमात्र शेल्टर ही मेरे जीवन का आश्रय चाहिए, उनकी शरणागति, उनके बताए रास्ते पर चलना। एक बार एक व्यक्ति था, वो रोज भजन करने आता था, और दूसरा उसका एक मित्र था, वो दोनों ही गुरु जी के आश्रम में आते थे। लेकिन एक ने तो गुरु जी के वाक्य को चित्त ते कोरिया एक किया था, और दूसरा चित्त ते कोरिया अनेक किया था, अनेक किया था। वो अनेक कार्य करता था, गुरु जी से दूर जाकर उनके बारे में बोलना, रे हाँ तो ये नहीं, वो नहीं, ऐसे नहीं, बहुत सारी चीज़ें करता था। एक दिन जो उल्टा सीधा करता था, उसको 1 लाख रुपए के हार की प्राप्ति हुई, और जो चित्त तक करिया एक करता था, उसके पैर में एक मोटा कील घुस गया, जिसके पैर में खून ही खून हो गया। तो गुरु जी के पास आए, प्रणाम किए दोनों। तो जो लाख रुपए मिले थे वो तो खुश हो गया कि भाई लाखों का आज मुझे हार मिला है, वो बेचने चला गया। और जिसके पैर में कील लगी थी, वो गुरु जी के पास प्रश्न पूछने आया कि मैंने तो अपने जीवन में आपके वचनों को चित्त में एक किया है, एक अंगूठी 100 रुपये 10 रुपये भी नहीं मिले, ऊपर से कील और लग गए, ये मिला है आपकी भजन सेवा में। और उसको देखिए सारे नियम भंग करता है, चित्त ते करिया अनेक है, और वो भज मजे से आज माला ले लिया। गुरु जी बोले बैठो, सुनो थोड़ा बात को। बोले पूर्व जन्म की त्रिकाल दृष्टि कहती है कि जिसको आज हार मिला, उसको आज महल मिलने वाला था, उसके इतने पुण्य थे पिछले जन्मों के, लेकिन उसने गुरु की निंदा चुगली कपटता करते करते सारे पुण्य खत्म कर लिए। जो करोड़पति हो सकता था, लखपति होकर मर जाएगा। और तुम्हारे पूर्व जन्मों के इससे दुष्कर्म थे कि आज तुम्हारी टांग ही कट जाने वाली थी, लेकिन क्योंकि तुम गुरुनिष्ठ हो, तो तुम्हारे गुरु की भक्ति, गुरु सेवा ने तुम्हारे उस टांग कटने को क्या कर दिया, केवल कील लगा करके सूक्ष्म रूप में छोड़। पर चित्त ते करिया एक के हो तब हो सकता है ऐसा। आर न करी हो मने आशा, और कुछ मन में आशा ना हो। श्री गुरु चरण रति यही से उत्तम गति। जिस व्यक्ति की रति, जिसका प्रेम अपने श्री गुरु के उपदेशों में है, यही से उत्तम गति। कल एक भक्त बता रहे थे महाराज की व्यास पूजा में, बोले महाराज ने पूछा व्हाट इज योर एजेंडा, तो भक्त बोले माय एजेंडा इज प्रीचिंग, माय एजेंडा इज प्रीचिंग, प्रचार करना है। तो महाराज ने कहा माय एजेंडा इज ऑल्सो प्रीचिंग बट नॉट लाइक यू, पर आपके जैसे नहीं है। बोले क्यों? बोले आवर एजेंडा इज प्रीचिंग टुगेदर। एजेंडा इज नॉट ओनली प्रीचिंग, एजेंडा इज प्रीचिंग टुगेदर। अगर हम अपने गुरु भाई गुरु बहन को देखकर मुस्कुरा नहीं सकते, उनसे हाल नहीं पूछ सकते हैं, तो हम काहे बात के गुरु भक्ति करें। हम गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत कहता है गुरु की तदीय वस्तु से प्रेम होना चाहिए। गुरु से तो है ही है, गुरु की तदीय वस्तु। गुरु का कल वो कुछ भक्त थे, वो टॉवल लगा रहे थे सिरकों के ऊपर, और 2 भक्त आगे कुछ टॉवल को छूना चाहते, उसको कोनी मार के पीछे कर रहे थे। टॉवल तदीय वस्तु है, भक्त गुरु का दीक्षित भक्त तदीय वस्तु नहीं है। गुरु ने जिसको स्वीकार कर लिया उनकी तदीय वस्तु नहीं है। अरे गुरु का तो कुत्ता है ना, उसको भी गले लगाते हैं, ये तो भक्त है। लेकिन वो टॉवल लगा रहे थे, इसको कोनी मार रहे थे। हाँ, श्री गुरु चरण रति नहीं हुई है, ये केवल ऊपरी दिखावा है। जिस दिन रति होगी उस दिन अपने को निकृष्ट मानकर हर एक नवीन भक्त भी जो गुरुदेव के आचरण में आ गया होगा, गुरुपद आश्रय तक भी आया होगा ना, उसकी सेवा का भाव जागृत हो जाएगा। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते थे मेरे गौड़िया मठ में जो ज्वाइन करेगा ना, जितना जितना दीक्षा हुई तो सेवा, ब्राह्मण दीक्षा हुई बोले और सेवा, सन्यास हो गया बोले चलो बर्तन मांजो। रिस्पेक्ट पाने की इच्छा से दीक्षा मत लेना, भक्ति महाराज बोलते थे। जितना आगे बढ़ना है उतना जब सेवा करनी है, जितने वरिष्ठ होते जाओगे उतना नीचे झुकते जाना है। तो आपने गुरु की रति करी है। श्रील प्रभुपाद अमेरिका गए, खुद अपने हाथ से बर्तन धोए।
बोले जितना जितना मंदिर मार्जन करते हैं, बर्तन साफ करते हैं ठाकुर जी का मंदिर को, उतना उतना हृदय का कलमश धुल जाता है ना। तो ऐसा भाव जागृत करना चाहिए, वही सच्ची रति है और उसी रति से उत्तम गति है। यही रति उत्तम गति। उत्तम गति क्या है कि अंत काल में गुरुदेव का स्मरण हो जाएगा। अंत काल में नारायण का स्मरण हो ना हो, गुरुदेव का तो होगा, और गुरुदेव का हो गया तो गुरुदेव नारायण से ज्यादा कृपालु हैं, उद्धार कर देंगे। एक भक्त की बताते हैं, गौड़िया वैष्णव भक्त बता रहे थे, बोले एक व्यक्ति था नियम पालन करता, संन्यास ले लिया था उसने, लेकिन फिर उसके बाद वो भटक गया, उसका पतन हो गया, मांस मदिरा भी पीना शुरू कर दिया, सारी चीज़ें नियम तोड़ने लगा। जब उनकी शरीर छूटा तो उस काल में यमदूत उनको लेने आए, क्योंकि जैसी रति वैसी गति। जब लेने आए तो जोर जोर से चलने लगा, हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर श्रील प्रभुपाद की। तो क्या देखते हैं, सामने भक्तिनाथ महाराज छड़ी लेकर खड़े हो गए आकर। यमदूतों को कहते हैं यू कांट टच हिम, आप इसे छू नहीं सकते हैं। बोले क्यों? वही तो हमारा क्लाइंट है, इसने सारे पाप कर्म किए। कहा लेकिन पहले हमारा क्लाइंट था, इसने अंत में अपने गुरुदेव का स्मरण किया है, तो अब आप। तो बोले भक्तिनाथ महाराज को देखकर सारे यमदूत भाग गए, और फिर वो वापस अपनी कॉन्शियस में आ गए। मृत्यु हुई नहीं उनकी, अजामिल की तरह। ये कलयुग की घटना है उड़ीसा की। और फिर जब वो वापस आ गए तो उनके गुरुदेव ने कहा लेकिन अब तुम्हारी ये दीक्षा काम नहीं करेगी, तुमने नाम पुकारा तो मैं आया, लेकिन अब तुम्हारी दीक्षा तुम्हें भगवत धाम नहीं ले जाएगी, तुम पुनः जाओ और मेरे शिष्य से दीक्षा लो, तब जाकर के पुनः भक्ति करना। तो उन्होंने वापस जाकर भक्ति दैत्य गोस्वामी महाराज से जाकर के दीक्षा प्राप्त करी, और फिर उन्होंने अपना भजन दोबारा प्रारंभ किया। यमदूत से रक्षा कर सकते हैं, इतनी शक्तिशाली गुरु चरण रति है। जय प्रसाद है पूरे सर्वे आशा। यह प्रसाद जो गुरु जी की रति है, ये समस्त प्रसाद प्रदान कर सकता है। समस्त प्रसाद, ऐसा कोई प्रसाद नहीं है भोजन से लेकर के भजन तक का जो गुरु जी की कृपा से ना मिले। आज आप जाते हैं और लोग आपको हरे कृष्ण कहते हैं, क्यों कहते हैं? आपने ऐसा क्या उत्तम लक्षण प्रकट किया है कि लोग आपको साधु समझ के हरे कृष्ण कहते हैं? केवल और केवल क्योंकि आपकी रति श्रील प्रभुपाद जी में है, और आप उनके बताए रास्ते पर तिलक लगाते हैं, गीता पहनते, कंठी पहनते हैं, इसलिए लोग आपको हरे कृष्ण कहते हैं। तो ये गुरु से आपको प्रसाद मिल रहा है, इज्जत का। कई जगह जाते हैं, मंदिरों में, हॉस्पिटल्स में, क्या है, हर जगह आपको इसकी उपयोगिता नजर आएगी। चक्षुदान दिले, गुरुदेव ने क्या दिया है? चक्षु का दान दिया है, जन्म जन्म प्रभु से। और जन्म जन्म से प्रभु जो हमारे हृदय के अंदर बैठे हुए हैं, उन्होंने हमारे बंद आँखों को खोला है। वह आँखें जो अज्ञानता में थी, वो ज्ञान की ओर उन्होंने खोल दी है। आप इस्कॉन नहीं आते थे तो क्या आप मानते थे कि आप आत्मा है? सुना तो बहुत था, टीवी सीरियल आहट, पता नहीं कौन कौन से जी फाइल, एक्स फाइल आते थे। आत्मा वात्मा सुना था, लेकिन ये नहीं पता था हम ही वो आत्मा हमने सुना था लेकिन समझा नहीं था। लेकिन जब प्रभुपाद जी के संग में आए, भक्तों के संग में आए, तो चक्षु मिले, चक्षुदान। कौन सा चक्षु मिला? आंखें तो पहले से थी। दिव्य चक्षु, कौन से दिव्य चक्षु? शास्त्र चक्षु, शास्त्र चक्षु। गीता में भगवान कह रहे हैं, जो व्यक्ति शास्त्र चक्षु से देखता है वह व्यक्ति पश्यन्ति, वही देखता है। और जो ज्ञान चक्षु से नहीं देखता है, शास्त्र चक्षु से नहीं देखता है, वो कभी देख ही नहीं पाता है कि हो क्या रहा है। उसके लिए भगवान एक मूर्ति है और कृपा पाने का एक जरिया है, और उसके जरिए हाथ लगा दो, बढ़िया दुकानदारी चले, बढ़िया पैसे कमाए, भोग करें। है हरि बोल, राधा गोविंद की जय। भोग करने के लिए आज मिल गई बढ़िया गाड़ी, माता को मिल गई बढ़िया साड़ी, भोग करने की वस्तु मिल रही है भगवान की। बाकी भी हरि की बड़ी कृपा है, सारी दुनिया क्यों जा रही है? भोग करने की वस्तु मिल रही है भगवान से। लेकिन ये भगवान की कपट कृपा है। जिस दिन भगवान शुद्ध कृपा करते हैं, उस दिन जीवन में गुरुदेव आते हैं, वैराग्य लाते हैं, भक्ति लाते हैं, प्रेम लाते हैं, भक्तों का संग लाते हैं। रामानंद राय कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु, इस सबसे बड़ा दुख क्या है संसार में? कहा भक्तों का संग छूट जाए। और आप विश्वास नहीं करेंगे, मुझे बहुत प्रसन्नता होती है, कोई 15 साल 20 साल पुराने भक्त मिलते, बोले अरे हम आपसे जुड़े थे 20 साल, अरे आदि बोल, ऐसा लगता है रत्न मिल गया, मणि मिल। भक्तों का संग सो प्लीजिंग, ना आनंद आता है भक्तों के संग में। तो भक्तों का संग छूट जाना ही सबसे बड़ा दुख है।
हनुमान जी भी कहते हैं सबसे बड़ी विपत्ति सोई जादिन सुमिरन भजन न होए। तो ये सबसे बड़ी विपत्ति है। तो वो चक्षु कि हम भजन में लगे रहें, ये हमें गुरुदेव ने प्रदान किए। और दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो, वह दिव्य ज्ञान हमारे हृदय के अंदर प्रकाशित किया है। कौन सा दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाशित किया है? कौन सा? आत्मा है, शरीर इंद्रिय तीन है। ये तो आपने सुना है, प्रकाशित कहाँ हुआ है? आप मानने लग गए कि आप आत्मा है। जब तक हम मानने नहीं लगे हैं तो इसका मतलब अभी दिव्य ज्ञान प्रकाशित नहीं हुआ है। तो यहाँ पर बताया गया है कि ये जो मनुष्य शरीर है, अगर इसको भी समझ लिया जाए कि इसका उपयोग क्या है, ये भी बहुत बड़ी कृपा है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वार, पाई ना जही परलोक सवार। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। इस बात को भी अगर कोई समझ ले तो भी उसका दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित मान लिया जाए कि हम मनुष्य बन गए। एक बार प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा, प्रभुपाद जी हम भक्त कब बनेंगे? तो उन्होंने कहा पहले मनुष्य तो बनो। जो 4 नियम दिए गए हैं ये भक्त बनने के लिए नहीं है, मनुष्य बनने के लिए। मांस खाना ये तो पशु खाता है, प्याज लहसुन मांस मदिरा चाय कॉफी, ये तो पशु का वृत्ति है। मनुष्य की वृत्ति तो अलग है, मनुष्य अलग है। तो पशु वृत्ति ना होकर मनुष्य वृत्ति होनी चाहिए। तो मनु महाराज ने मनु संहिता लिखी। मनु संहिता लिखी, ब्रह्मा जी की प्रेरणा से मनु प्रथम पुत्र हुए। मनु से मनुष्य और मानव कहलाए। तो उन्होंने मनु संहिता लिखकर हमें सिद्धांत दी कैसे जीवन जीना चाहिए। वो अलग बात है, हम लोग पढ़ते नहीं हैं उनकी संहिता को, हमें क्या मतलब बोले। लेकिन बड़े भाग्य मानुष तन पावा, ये बड़ा भाग्य है कि मनुष्य तन मिल गया। सुर दुर्लभ, सुर का मतलब देवता, सुर दुर्लभ, सुदुर्लभ नहीं है, सुर दुर्लभ सब ग्रंथनि गाव। सारे ग्रंथ कहते हैं देवताओं को जो दुर्लभ है वो मनुष्य शरीर आपको मिला। देवताओं को कौन सा शरीर मिलता है? देव शरीर। नरक जाते हैं उनको कौन सा मिलता है? यातना शरीर। जो वैकुंठ जाते हैं कौन सा मिलता है? दिव्य शरीर। दिव्य देव यातना। और ये जो पृथ्वी पे इनको कौन सा मिलता है? मनुष्य शरीर। और इससे नीचे जो जाते हैं पशु शरीर। तो शरीर सबके पास है आत्मा के ऊपर, लेकिन अलग अलग कैटेगरी का शरीर है। मर्सिडीज, मारुति, ट्रक, गाड़ी, ट्रैक्टर अलग अलग है, ड्राइवर सेम है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये साधन का धाम है। तो शरीर कौन सा धाम है? साधन धाम, भजन करने वाला। इस धाम से भजन कर सकते हैं। लोग बोलते हैं वृंदावन जाएंगे तो भजन होगा, वृंदावन धाम। बोले पुरुषोत्तमपुरी धाम जाएंगे, जगन्नाथपुरी धाम, मायापुर धाम। बोले अरे आप ये शरीर भी तो धाम है, तभी तो 12 तिलक लगाते हो शरीर के धाम के ऊपर। ओम केशवाय नमः, नारायण माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, विष्णवे नमः, मधुसूदनाय नमः, त्रिविक्रम नमः, वामनाय नमः, श्रीधराय नमः, ऋषिकेशाय नमः, पद्मनाभाय नमः, दामोदराय नमः, वासुदेवाय नमः। तो ये धाम है। इस धाम को पूरा पूजा करना चाहिए क्योंकि ये बड़े भाग्य से मिला है। तो आप तो केवल कौन हो? गाड़ी के ड्राइवर हो। लेकिन आपको मान लीजिए कि आपके बॉस ने खुश होकर आपको मर्सिडीज कार दिया है, तो क्या करोगे? उसका बुरा हाल रखोगे, साफ करोगे, पेट्रोल डलवाओगे। तो इस शरीर का ख्याल कैसे रखना है? साधन धामा भी बोला गया, ये रामचरितमानस में बोला, साधन धाम है ये। और क्या है दूसरा? मोक्ष कर द्वारा, मोक्ष जाने का द्वार है। अब हरिद्वार जाते हैं, बोले हरि का द्वार है, हरि का द्वार, हरि की प्राप्ति होती है उस द्वार से। कौन से हरि की प्राप्ति होती है? बद्रीनाथ धाम। तो हरिद्वार, उस द्वार से हरि की प्राप्ति है। कुछ लोग हरिद्वार कहते हैं, उससे बद्रीनाथ की प्राप्ति है, पर वैष्णव कहते हैं हरि का द्वार। तो मोक्ष द्वार कौन सा है? शरीर, ये मोक्ष द्वार है। इस मोक्ष द्वार से कोई गलत कर्म कैसे किया जाए? ये मोक्ष का द्वार बंद हो जाएगा। बोले कामः क्रोधः लोभः तस्मात् एतम त्रियम त्रजेत नरकस्य त्रिविधम इदम द्वारम। ये नरक का द्वार बन जाएगा मोक्ष द्वार की जगह। अगर इसमें क्या है? इच्छाएं हैं, इसके अंदर क्रोध है और इसके अंदर लालच है। इन 3 से ये मोक्ष द्वार नरक द्वार बन जाए। तो मोक्ष द्वार दिया भगवान ने। पाई न जेहि परलोक संवारा, इसको पाके भी अगर परलोक नहीं मिला
यहीं घूमते फिरते रह गए। ते हुआ मर्सिडीज तो मिली, लेकिन उससे क्या करे, किसानी करते रहे, खेती करते रहे, फावड़ा लगा के पीछे। बोले हमें पता ही नहीं था इसका उपयोग क्या है। मनुष्य शरीर पाकर भी इसलिए गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, जो ना तरे भव सागर नर सामज अस पाई, सो कृत निंदक मंदमती आत्महन गति गाई। जो न तरे भव सागर नर, जो नर इस मनुष्य शरीर को पाके भी भव सागर पार न करे, जो न तरे भव सागर नर समाज अस पाई, सो कृत निंदक मंदमती आत्महनन गति आए। उस व्यक्ति को कहा जाएगा उसने वो आत्महत्या कर ली है। मनुष्य शरीर पाकर भक्ति नहीं करी, भगवत प्राप्ति नहीं करी, वही लगे रहे चंदा मामा सूरज मामा जल चढ़ाते रहे, तो फिर आपने आत्महत्या कर ली उस शरीर की। जो इस भव सागर से पार करने की नौका मिली थी, उस नौका का टिकट तो लिया, लेकिन नौका में चढ़े नहीं, नीचे खड़े रहे, बाय बाय करते रहे, लेकिन उसमें बैठ नहीं पाए। और उस नौका के, इस मनुष्य शरीर की नौका के इसको चलाने वाले कैप्टन कौन है? गुरु कर्णधारम। गुरु ही उस नौका की चप्पू चलाने वाले हैं। तो बैठना है मनुष्य शरीर पर, लेकिन कैप्टन है इसके गुरु, और फिर है नीचे भवसागर, हो जाएंगे पार। एक बार किसी ने शिला प्रभुपाद जी को दिया एक पेन, उसका नाम था पारकर। तो प्रभुपाद जी बड़े प्रसन्न हुए। प्रभुपाद जी ने कहा ये अच्छा है, मैं इससे ग्रंथ लिखूंगा श्रीमद् भागवतम, क्योंकि इसका जो ब्रांड है वो मेरे लक्ष्य को प्राप्ति कराएगा। बोले क्यों? बोले भागवत का जो ज्ञान है ये सब लोगों को भव सागर क्या करेगा? पार कर। पार कर। तो इसलिए दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो गया, क्या मनुष्यत्व भी प्राप्त हो गया है ना। प्राय लोग भी आकृति तो मनुष्य की है, लेकिन प्रकृति मनुष्य की नहीं है। कहते समटाइम्स मैन बिकम वर्सन देन द एनिमल्स। काटना हो, विषैला पीछे किसी की निंदा करनी हो, चुगलीखोरी करनी हो, मनुष्य सांप से भी ज्यादा बदतर हो चुका है। तो उसकी आकृति पुरुष की है, लेकिन प्रकृति मनुष्य की नहीं है। अगर प्रकृति पुरुष की हो जाए, मनुष्य की हो जाए, तो कम से कम यही दिव्य ज्ञान मान लिया जाए कि उसने मनुष्य से समझा अपने को कि बड़े भाग से मुझे मनुष्य शरीर मिला। एक व्यक्ति ने पूछा प्रभुपाद जी से कि कितने भाग्य से मनुष्य शरीर मिलता, बता सकते स्वामी जी? प्रभुपाद जी ने कहा कि एक समुद्र के किनारे जितनी रेत होती है, उस रेत में जितने कण होते हैं, उन कणों में से एक कण को उठाइए, इतनी प्रोबेबिलिटी है कि आपको एक बार मनुष्य मिले। जस्ट इमेजिन। उसको ऐसे ही कौन मूर्ख होगा कि मिला पानी में फेंक दिया रेत का कण। हाँ, प्रेम भक्ति जहां होते अविद्या विनाश जैते। जहां पर प्रेम भक्ति होगी वहीं अविद्या का विनाश होगा। श्रील रूप गोस्वामी पाद भक्ति रसामृत सिंधु में कह रहे हैं, पहला ही अनर्थ है अविद्या। अविद्या। गुरु महाराज कहते थे कि जो ये जीवा है इस पर अविद्या की छाले हैं, इसलिए हरिनाम का स्वाद नहीं आता है। सच्चिदानंद स्वामी महाराज कह रहे थे एक बार कि जीव के ऊपर जब कोई व्यक्ति सेलो टेप लगा ले और फिर गुलाब जामुन खाए, उसको कोई रस नहीं आएगा। तो हम लोगों ने अविद्या की सेलो टेप लगाई और फिर हरे कृष्ण माला लेके डोलते रहते इधर से उधर से, कभी रस नहीं आता, क्योंकि सेलो टेप लगाई ना, अविद्या की सेलो टेप है। सेलो टेप निकालेंगे तो रस, जीवा के जो टेस्ट बर्ड्स हैं उस पर स्पर्श होगा तो आनंद आएगा। एक्चुअली भक्तों के प्रेम, भक्तों की सेवा, गुरु सेवा। मैंने बताया गुरु की तदीय वस्तु, गुरु की तदीय वस्तु खाली गुरु नहीं है, गुरु का मंदिर, गुरु के भक्त, गुरु के पद आश्रित, गुरु के नवीन प्राकृत भक्त, सब गुरु की तदीय वस्तु हैं। जो गुरु की सेवा में है सबकी सेवा करनी है, हट जाएगा। लेकिन हम क्या सोचते हैं, फोटो लगाया गुरुदेव का, बाकी सब हट तेरी तो बस वहीं पर ये अविद्या की टेप और गहरी 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 माला करते रहते हैं अकेले अकेले कमरों में, ना रस आता है ना भक्ति आती है, अनर्थ वहीं की वहीं, पारिवारिक कलेश, प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टेकल्स सब पकड़ लेते हैं। आदमी कहता है कुछ हो नहीं रहा, भैया तुमने तो किया हुआ है। स्वयं व्यक्ति उसकी जड़ है, उसको उखाड़ फेंकना है।
प्रेम पूर्वक। प्रेम भक्ति जहाँ हईते अविद्या विनाश जयते। जहाँ प्रेम की भक्ति होगी वहाँ अविद्या का विनाश हो जाएगा। वेद गाए जहाँ रचरित, वेदों ने भी इस चरित्र को गाया है। ये बात बिल्कुल बताई, वेदों की ये बात वेदों से भिन्न नहीं है। तो हमारे आचार्यों की जो नरोत्तम दास ठाकुर की पुस्तक है प्रार्थना, उस पुस्तक में जो भजन है तो उनको कहते थे भक्ति विनोद ठाकुर, ये ऐसे भजन हैं जो साक्षात शास्त्री ही है, साक्षात शास्त्री। आप देखिए सूरदास के भजन, मीराबाई के भजन, ये सब जो हैं ये इस संप्रदाय में आते हैं। आपके निम्बार्काचार्य संप्रदाय, निम्बार्काचार्य संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। निम्बार्काचार्य संप्रदाय ही बाद में वल्लभाचार्य संप्रदाय से जुड़ी है। और कुछ जो वल्लभाचार्य हैं वो अलग हैं, वो रुद्र स्वामी संप्रदाय है। नहीं अप नहीं है, सारे संप्रदाय बिल्कुल सही है, लेकिन क्या है कि उन भजनों के अंदर साक्षात शास्त्र प्रकट होता है। अब सूरदास जी कहते हैं, नाचियो बहुत गोपाल रे मन, नाचियो बहुत गोपाल। गोपाल ये मन बहुत नचाया है संसार में, काम क्रोध का पहन के चोला। मैंने इसके ऊपर काम और क्रोध के कपड़े पहने हुए हैं। निंदा मृदंग रसाल, और मुख में जीव में निंदा ले रखी है। नाचे बहुत गोपाल, अब मैं नाचे बहुत गोपाल। मैं बहुत नाचा हूँ, क्या क्या पहन करके चोला पहना है, निंदा का, काम का, क्रोध का, किसी की पायल है, कोई गन है, कोई मृदंग है, कोई करताल है, सारे अनर्थ भरे हुए हैं और मैं नाच रहा हूँ सोच करके एंजॉयमेंट चल रहा है। श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनर बंधु। श्री गुरु जो है वो बहुत करुणा के सागर है, करुणा सिंधु, अधम जनर बंधु। और किसके बंधु हैं? अधम जनर बंधु। यहाँ पर नहीं लिखा है कि पवित्र जनर बंधु, जो प्योर हो जाएंगे फिर वो गुरु जी के पास जाए, गुरु जी अभी मैं प्योर हो गया हूँ। एक बार एक व्यक्ति ने पूछा, बोले प्रभु जी मैं ना अभी दीक्षा के लिए तैयार नहीं हूँ, अभी मैं भक्ति के लिए तैयार नहीं हूँ, जब मैं लगेगा कि अब मेरा राइट टाइम है तब मैं दीक्षा लूँगा। तो मैंने उनको कहा कि डॉक्टर से दवाई कब ली जाती है? जब ठीक हो जाते हैं, जब बीमार होते हैं। तो अभी सब हम बीमार हैं ना, अगर अपने आप ठीक ही हो जाएंगे फिर डॉक्टर की ज़रूरत ही क्या है? तो गुरुदेव की, शिक्षा गुरु या दीक्षा गुरु की आवश्यकता कब है? जब आप बीमार हैं। अधम जनर बंधु, अधम के ही तो बंधु हैं, अधम के बंधु हैं, पवित्र के बंधु नहीं है। पवित्र तो जा ही रहा है भगवत धाम, उसका ठाकुर संबंध स्थापित हो चुका है। जो अधम लोग हैं उनके बंधु हैं गुरुदेव। श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनेर बंधु, अधम जनों के बंधु हैं। लोकनाथ लोकेर जीवन। तो नरोत्तम दास ठाकुर लोकनाथ गोस्वामी को स्मरण करते कह रहे हैं, लोकनाथ लोकेर जीवन। इस लोक के, कौन से लोक के? हृदय लोक के अब जीवन है, हृदय लोक के। लोकनाथ लोकेर जीवन, ये जो लोक मेरा है ना, हृदय लोक, जिसमें मैंने इन्हें अनेक प्रकार की काम क्रोध वासनाएं छुपाई हैं, उसके आप कौन हैं? जीवन है, प्राण है। पहले ज़माने में पिक्चर आती थी, वो दादा दादी की कहानियाँ, विक्रम बेताल, उसमें कहते थे रानी का दिल जो था वो तोते के अंदर था, तोता अगर बच गया तो रानी जिंदा हो जाएगी, इसी करके आती थी कहाँ बच्चों की कहानियाँ। तो भक्त का हृदय कौन है? गुरुदेव। लोकनाथ लोकेर जीव, यानी हर व्यक्ति का गुरु उसके हृदय में रहना चाहिए। हाँ हाँ प्रभु करो दया, देहो मोर पद छाया। हाँ गुरुदेव मुझे क्या दीजिए आप? अपने पद की। हाँ तो कैसे छाया दें? धूप में पैर के नीचे बैठ जाए तो बोले बड़ी छाया होगा। छाया क्यों चाहिए होती है? जल रहे हैं सब लोग, तकलीफ में। जब सब लोग तकलीफ में होते हैं तब गुरु की शरण में जाते हैं, गुरु के दिए उपदेश, उनके इंस्ट्रक्शंस। प्रभुपाद जी ने कहा प्रतिदिन 1 घंटा भागवत पढ़ो, कहा 1 घंटा प्रवचन सुनो, 16 माला सुबह हो जानी चाहिए। ऐसे नियम जो प्रभुपाद ने कहे, अगर हम उनका पालन कर तभी तो छाया मिलेगी, और करती छाया मिलती भी है। जिस दिन कर लेते हैं उस दिन बिल्कुल आनंद, ऐसे रसीला दिन जाता है, आनंद का अनुभव होता है। और वहीं जिस दिन नहीं पालन कर रहे हैं गुरु के चरण पद्म, उस दिन छाया चले धूप से जल रहे होते है ना। तो छाया का अर्थ ही यही है। गुरु पदाश्रय जो है वो
लेने में कहते हैं कि हरि भक्ति विलास में रूप गोस्वामी कह रहे हैं 5 सिद्धांत व्यक्ति डाल ले तो वो गुरुदेव की कृपा पात्र बनता है। पहला है गुरु के पास प्रणिपात करना चाहिए विनम्रता पूर्वक। तद विधि प्रणिपातेन, प्रणिपात मतलब है कई संस्कृत शब्द है, प्रपधन्ते, प्रणिपात और शरणागति, तो ये सब शरणागति है। लेकिन कैसे? तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, सेवा करके विनम्रता पूर्वक तब प्रश्न पूछने चाहिए। ये नहीं है गुरुदेव पहले प्रश्न का उत्तर दी तब मानेंगे तुम हमारे गुरुदेव। पहले उनकी सेवा करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। सेवा करके वो बोले बहुत सेवा करते हो, क्या गुरु जी कुछ पूछ सकता हूँ? बोले हाँ पूछो। तब आपके हृदय का संशय दूर होता है। तर्क वितर्क से नहीं होता। महाभारत कहती है तर्को अप्रतिष्ठम, तर्क से कभी भी भक्ति की प्रतिष्ठा नहीं होगी। जितना आप तर्क वितर्क करेंगे आप जहाँ वहीं रह जाएंगे। तर्को अप्रतिष्ठम, तर्क से प्रतिष्ठा नहीं होती है। महाजनों ये न गता सपंथा, महाजनों ने जो सिद्धांत बना दिया उसको पालन करना पड़ेगा। आप अपनी बुद्धि का सिद्धांत बनाएंगे अब वहीं के वहीं रह जाएंगे। फॉलो व्हाट इज रिटन, है ना। तो गुरु महाराज की ऐसी कृपा है कि मैं जो भी बोलता हूँ वो सब शास्त्र से बोलता हूँ। कभी मैंने अपना मेंटल स्पेकुलेशन नहीं किया। तो कई लोग मुझे आते बोलते प्रभु जी वो ऐसा बोल रहे हैं, दैट इज मेंटल कॉन्कंक्शन, वो उसकी बुद्धि का जड़ है। वो मुझे प्रमाण दिखा दे, वो जो बात कह रहा है वो लिखी है और मैं तो दिखाने को तैयार हूँ। तो आदमी आता नहीं पलट के, क्योंकि उसके पास कुछ आधार नहीं होता। आजकल तो सरकार में भी आधार कार्ड चाहिए, तो बिना आधार के आप भक्ति कैसे करेंगे? शास्त्र का आधार चाहिए, वही आधार कार्ड है हमारा, शास्त्र का आधार। दूसरा है श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, कौन हमारा शिक्षा गुरु बन सकता है और कौन दीक्षा गुरु बन सकता है? कहते हैं विश्वम्भरेण गुरु सेवा, विश्वास पूर्वक उसी भक्त की सेवा करनी चाहिए जो शास्त्र निष्ठ, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, जिसने सुना हो। शास्त्र विहीन है तो हम उस व्यक्ति को ना दीक्षा गुरु बना सकते हैं ना शिक्षा गुरु बना सकते हैं। हमेशा गुरु होना चाहिए जो श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, जिसने ब्रह्म की निष्ठा सुनकर के प्राप्त करी हो, श्रवण। इसलिए हियर सबमिसिवली, उस भक्त से सुनना चाहिए। तीसरा सर्व विदाउट डिप्लिसिटी, बिना किसी दोगलेपन कपट के बिना गुरु की सेवा करनी चाहिए। सर्व विदाउट डुप्लिसिटी, है ना। ये नहीं आज जिसको मिला, अरे आपको ही सुनते हैं जी, अरे आपको ही, कल रात को आप ही को सुन रहे थे, अरे आप तो मैं तो फैन हूँ। मुझे कई लोग मिलते कहते हैं हम आपके कूलर हैं। मैंने कहा क्यों? बोले फैन तो बहुत मिलेंगे, मैं कूलर हूँ। तो मैंने कहा अच्छा कल कौन सा प्रवचन सुना आप? कह रहा वो हरे कृष्णा। तो पता चल जाता है कि वो कभी सुना होगा नो डाउट, बट वो रेगुलर हियरर नहीं है। हियर सबमिसिवली, पहले क्या है? सबमिसिव, सबमिशन नहीं है तो हियरिंग जाएगी नहीं ना, प्रवेश ही नहीं करेगी, हृदय में कोई परिवर्तन नहीं। हमारे परिवार के लोग या आज कोई व्यक्ति आ जाए आपको और किसी और धर्म समुदाय का ज्ञान देने की कोशिश करे तो क्या आप वो ज्ञान सुन पाएंगे उसका? मान लीजिए जो आप वैष्णव सीख चुके 15-20 सालों में और अब आपको कोई नई फिलॉसफी सिखाए तो आप सुन पाएंगे? क्योंकि आपका सबमिशन नहीं होगा तो कुछ सुनाई नहीं देगा। गीता का ज्ञान भगवान कृष्ण पहले किसको देना चाहते थे? युधिष्ठिर को। क्यों नहीं दिया? सबमिशन नहीं था, सबमिशन नहीं था। प्रेम था, संबंध था, सबमिशन नहीं था। अर्जुन को भी गीता का ज्ञान कब आया? शिष्यस्त अहम शादिमाम त्वम, सबमिशन। सबमिशन की बिला है ही नहीं। बोले प्रभु जी हम आपकी क्लास, आपके भक्त हैं प्रभु जी, आप ही को मानते हैं। क्लास में दिखते नहीं आप, कभी आप ऑनलाइन भी नहीं दिखते। सबमिशन नहीं है ना तो इसको कुछ जाएगा नहीं। अगर YouTube से सुन कर के सब लोग भक्त बनते तो तैरना भी सीख जाते YouTube से। इसीलिए दीक्षा गुरु से दीक्षा लेने के बाद किसी व्यक्ति से जुड़ना पड़ेगा जो रेगुलर शिक्षा दे सके। अगर वो नहीं है तो विश्वम्भर गुरु सेवा आप करेंगे, बापू सेवा तो छूट गई। तो गुरु के जो वैष्णव हैं उन्हीं को प्रसाद खिला करके आप गुरु की सेवा कर सकते हैं गुरु के माध्यम से। गुरु मिल नहीं रहे तो वो व्यक्ति जीव उस भक्त का कल्याण ही नहीं कर सकता। वो गुरु जो खुद सेवा करने का टाइम नहीं दे रहा और दूसरे करने नहीं दे रहा। अगर मान लीजिए मैं नहीं हूं किसी जगह अवेलेबल तो मैं क्या कहूँगा, ठीक है मैं क्लास नहीं दे पाऊंगा, आप गंभीर राघव प्रभु जी को बुला लीजिएगा। तो पराठा प्रसाद जो मेरे लिए बना था कि प्रभु जी आएंगे तो हम खिलाएंगे, मैं नहीं गया
अगर ये गए तो क्या मैं बोलूंगा इनको मत खिलाना? तो जब इनको खिलाया तो इसलिए उसने किसको खिलाया? मुझको खिलाया। तो ऐसे ही गुरुजी अगर अवेलेबल नहीं है तो हमें गुरुजी ने जो रिप्रेजेंटेटिव दिया है उसकी सेवा करने से तो गुरुजी प्रसन्न होंगे। यस, तुम लोग बहुत अच्छा प्रचार कर रहे हो, साथ में कोऑपरेशन से प्रचार कर रहे हो, है ना? सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चौथा है नेवर डिसओबे द इंस्ट्रक्शंस ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर। गुरु के उपदेश को कभी अवज्ञा नहीं। गुरु अवज्ञा, ये तो नियम हम रोज पढ़ते हैं, नाम अपराध है, लेकिन गुरु अवज्ञा करते ही हैं। गुरु कोई देश बोले स्वयंभू मोहन जी आपको जाके बांग्लादेश में प्रचार करना है, कोई अरे प्रभु जी मेरा घर है, प्रभु जी कहते महाराज जी कैसे हो पाएगा? तुरंत हम डिसओबे करते हैं, है ना? प्रभुपाद जी ने ऐसे ऐसे लोगों को सेवा में लगाया। एक भक्त है, बोले तुम्हारी शादी हुई है? बोले नहीं। करना चाहते हो? बोले नहीं। बोले मैं बोल रहा हूँ करनी है। बोले जी गुरुदेव। बोले किससे करनी है? बोले जब तुम जाओगे प्रचार करने, वहां उतरोगे तो फ्लाइट में जब तुम नीचे उतरोगे तो तुमको लेने तुम्हारी पत्नी आएगी। तो उस माता जी को लेटर लिखा, जिस व्यक्ति को तुम रिसीव करोगे वो तुम्हारा पति होगा। वो लेटर लेके खड़ी है कि एंड्रयूज आने वाला है। एंड्रयूज उतरा, बोले दोनों कार में जा रहे हैं, बोले यू आर माई वाइफ, बोले यू आर माई हस्बैंड। हरे कृष्ण। एंड दे स्टेड 40 years, 40 साल प्रभुपाद जी के लिए जी लिए। यहाँ लव मैरिज भी होती हैं, वो भी टूट जाती हैं। हम बने तुम बने गाना पड़ता है, फिर भी टूट जाता है। हम बने तुम बने एक दूजे के लिए, बाद में लड़ाई झगड़े होते हैं सूजे के लिए, सूझ जाता है। गुरुजी जो कृपा कर रहे, लो करो कर प्रचार करो। गला बंद होता है, दवाई खा के प्रचार करो, करो करो करो। इसको रोक कर, ये ब्रेक मेरे हाथ में नहीं है, ये गुरुदेव का ब्रेक, एक्सीलेटर लगा रखा है उन्होंने। और पांचवा है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कृष्णा। कृष्ण के प्रतिनिधि मानकर उनकी सेवा करना है। अगर ऐसा करेंगे तो हाँ हाँ प्रभु करो दया देहो मोरे पद छाया, तब उनके पद की छाया प्राप्त होगी। एबे यश घोषुक त्रिभुवन। और उनका ये जो गुण है वो हमारे माध्यम से, ऐसे नहीं होता कि गुरुदेव का गुण, जब हम जाते हैं प्रचार करने, अभी इस साल मैं बर्मा जा रहा हूँ, तो वहां जाकर के मैं क्या बोलूंगा? किसके शिष्य हैं? तो गुरुदेव का ही तो नाम गुणगान होता है। जब हम रोड पर जाते हैं लोग बोलते हैं अच्छा अच्छा। तो एक व्यक्ति मुझे बोल रहे थे, बोले हिज होलिनेस राधा गोविंद स्वामी महाराज के तो बहुत शिष्य कथावाचक थे, लेकिन हिज होलिनेस गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज का कोई नहीं था। बोले आपने वो पताका लहरा करके महाराज जी का नाम अलग अलग जगहों पर फेमस कर रहे हैं। दैट इज सो आप देखो, गुरु का नाम प्रचार होता है, हम गुरु के पताका लेकर चल रहे हैं। हम कथावाचक नहीं है, हम कथा वाहक है। वाहक क्या होता है? जो अपने कंधे पर ढोकर गधे की तरह ले जाता है। ऊपर मान लो रत्नमणि भर दिए और गधा चल रहा है, तो रत्नमणि की इंपॉर्टेंस है, गधे की इंपॉर्टेंस नहीं है। तो मैं गधे जैसा हूँ जो गुरु जी का ज्ञान अपने सर पर ढाकर के ले जाता हूँ और वहाँ जाके रत्नमणि उठाल देता हूँ, तो वो तो उनको रत्नमणि मिल गया। वो कह रहे हैं आप गधे का गुणगान गाने। अरे गधे का नहीं है, वो तो गुरुदेव ने बोला। तो हम संदेश वाहक हैं, कथा वाहक है, वाचक नहीं है। वाचक तो गुरुदेव ही होते हैं जो हृदय में बैठ करके बोलते हैं। ऐसा अगर कर लें, एब यश घुषुक त्रिभुवन, तीनों लोग उस भक्त का और उस गुरु का, उस पूरी गुरु परंपरा को गुणगान गाते हैं, क्योंकि उस व्यक्ति ने ऐसे शिष्य बनाए जो सदा उनको अपने हृदय में धारण करते हैं। हरे कृष्णा। श्रील गुरुदेव की, श्रील प्रभुपाद की। जीवन में भक्ति और शांति का संचार करना चाहते हैं तो देर किस बात की, जुड़िए हमारे YouTube चैनल कृष्णा टीवी से, जहां आपको मिलेंगे भक्तिमय वीडियोस, प्रेरणादायक भागवत कथाएं और अनमोल आध्यात्मिक ज्ञान। तो अभी सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करें एवं अपने प्रियजनों के साथ ये दिव्य यात्रा साझा करें और आध्यात्मिकता की ओर कदम बढ़ाएं। हरे कृष्णा।